राम राम भाई सभी को। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, तो इसको आराम से समझेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझते, फिर मैं इसको टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। What annual installment will discharge a debt of 26160 rupees due in 4 years at 6% simple interest? कैसे होता भाई? देखो, हम सपोज करो कुछ लोन लेते हैं, ठीक है। लोन लिया, उस पे हमने कुछ, अब हम इंटरेस्ट चुकाए उस पे, ठीक है। और फाइनली हमने अपना जो लोन था वो चुका दिया। अब जो ये लास्ट में अमाउंट हम दे रहे हैं ना, सपोज हमने आज लोन लिया 1000 रुपये का और हम उसको 2 साल बाद लौटा रहे हैं, तो जो वो इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे ना, वही हमारा डेब्ट होता है। जो इस क्वेश्चन में जैसे दे रखा है ना डेब्ट, तो वही हमारा डेब्ट होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, ये तो जैसे सपोज मान लो 3 साल का था, तो 3 साल में हमने इकट्ठा डेब्ट दे दिया। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम किश्त बनवाना चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट। जैसे 1 2 3 हमने किश्त बनवा ली और फिर हम जो ये डेब्ट हमारा उसको चुकता कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा कम पैसा लगेगा इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। अगर हम इकट्ठा सारा पैसा लास्ट में देते, उससे हमारा पैसा यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब देखो कैसे करना होता है, एक सेकेंड। देखो हमें क्या दे रखा है कि जो फाइनली हमें डेब्ट देना है 26160 रुपीज़ देना है, ठीक है। और कह रहा है 4 ईयर्स में, मतलब 4 किश्त बंधवानी है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो हम सपोज करेंगे कि हमने हर किश्त को 100 मान लिया, ठीक है। अब देखो, ये फर्स्ट ईयर पे, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ ईयर पे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, पहले साल में कुछ अमाउंट दे देंगे तो उस पे हम इंटरेस्ट बचा लेंगे। ऐसे ही सेकंड ईयर पे देंगे तो 2 साल बचा लेंगे, थर्ड ईयर पे देंगे तो कुछ अमाउंट बचा लेंगे। ये देखो, ये तो लास्ट में है, लास्ट में हमें ये अमाउंट देनी ही थी और लास्ट में हम ये अमाउंट भी दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो हमारी फाइनल किस्त है। तो इस पे तो देखो हम कुछ बचा ही नहीं सकते इस वाली अमाउंट पे, तो ठीक है भाई, ये तो हम लास्ट में देते ही, ये अमाउंट दे रहे हैं तो ये हम देते ही। अब देखो हमने क्या करा, सपोज करो जो ये अमाउंट है ना, तो थर्ड ईयर में हमने 100 रुपये इंस्टॉलमेंट मान ली, ये हमने थर्ड ईयर के एंड में दे दी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको लास्ट में ही देता, मतलब फोर्थ ईयर में ही, तो क्या होता। अब देखो 6% का क्या है हमारे यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यानी कि 100 का 6% 6 हो गया। मुझे, अगर मैं सपोज़ फोर्थ ईयर में ही दे रहा हूँ सीधा, मैं नहीं चाहता कि ये किश्त बंधे, ठीक है। अगर ये मैं थर्ड ईयर पे नहीं देता तो मुझे ये अमाउंट देना पड़ता ना लास्ट में, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। अब देखो ऐसे ही क्या होगा, सेकंड ईयर पे हमने दे दी किश्त, हमने 2 साल का पैसा तो बचा ही लिया ना। अब देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट पे है तो 2 साल में हम कितना और देते, 100 प्लस में 2 साल का 12, ठीक है। ये हम एक्स्ट्रा देते, मतलब फाइनल अगर सपोज हम किश्त बंधवा ही नहीं रहे तो हम ये देते इसके हिसाब से। अब देखो ये हमने पैसा दिया फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अगर हम सपोज फर्स्ट ईयर में कुछ अमाउंट ही ना देते और ये हम लास्ट में ही दे रहे हैं, तो हमें कितना देना पड़ता है, 100 प्लस में अब 3 साल का अलग से इंटरेस्ट, वो कितना हो जाएगा, 6 × 18। तो यानी कि अगर सपोज हमने कोई किश्त नहीं बंधवाई तो हमें लास्ट में ये अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है भाई। और हमारा एक्चुअल में डेब्ट कितना है ये, तो हम कुछ नहीं करना, जो ये वैल्यू है इसको डेब्ट से कंपेयर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 4 × 100 है 400, प्लस में इंटरेस्ट 6 और 12 18, 18 और 18 36, ठीक है। और इसकी क्या वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 26160, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 26160 डिवाइड बाय 436। और देखो हमने जो मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग में माननी कितनी थी, 100 रुपीज़। तो क्या करेंगे, इसको फिर फाइनली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। देखो 6 से जा रहा है, 7 टाइम्स गया 42 पे गया, और एक 16 नहीं, 6 से नहीं जा रहा,
एक सेकेंड, 2 से कट करते हैं इसको, कि 2 पे ही काटते हैं पहले इसको। तो 42 का 21 और एक 16 का 18, ठीक है। इसको भी काटते तो 13, 0, 8, 0। अब फिर दर किससे कटेगा ये? 2 से ही काट लेते हैं, 109 आ गया। 2 से काटने पे इसको क्या आ रहा है? 2 से काटा तो 6, 10, 5 और 4 और 0। ठीक है भाई, अब देखो किसी पे कट रहा है। हाँ देखो 6 पे जा रहा है सीधा सीधा, 6 टाइम्स है ना ये। मतलब 109 की अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 और 6 आ जाएगा, यानी कि 60। तो यानी कि हमारा यहाँ से क्या आ गया, अगर सपोज़ हम अभी इसको कंसिडर नहीं करें तो 1 की वैल्यू 60 आ गई। और हमारी जो इंस्टॉलमेंट थी वो क्या थी? 100 रुपीज़, ठीक है। तो 100 रुपीज़ की क्या वैल्यू आ गई? 6000। यानी कि जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी? 6000 रुपये। आ गया समझ? तो देखो ये तो हम इतना एग्ज़ाम में तो लिखेंगे नहीं, तो इन नट शेल में हम क्या लिखेंगे एग्ज़ाम में? देखो हमने जैसे ही देखा 4 साल के लिए किस्त बंध रही है। एक सेकंड, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ छोटे से में। 4 साल के लिए किस्त बंध रही है, तो हर साल के लिए 100 100 100, ये तो 4 साल के लिए हो जाएगा, 400 लिखा, ठीक है। और प्लस में देखो फाइनल वाली पे तो हम कुछ बचा ही नहीं रहे थे। अब देखो इंटरेस्ट कितना था? 6, तो 6 ये थर्ड ईयर के रेस्पेक्ट में बचाया हमने। और सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा? 12। और जो फर्स्ट ईयर में दी उसके अकॉर्डिंग कितना बचा पाए हम? 18। ये अगर हम फाइनली वैल्यू देंगे, मतलब जो डेप्ट होगा हमारा फाइनल 4 ईयर के बाद वो इतना होगा, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे अब 436। और जो एक्चुअल में डेप्ट देना था हमें वो लिखेंगे, और यहाँ से फिर हम 100 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक ऐसा ही इसके मिलते जुलता हम क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है? व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ ₹770 ड्यू इन 5 ईयर्स, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बीइंग 5% पर एनम। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डेप्ट दे रखा है 770, ठीक है। और यहाँ पे वो बात कर रहा है 5 साल की। तो देखो हमने 1 2 3 4 5, अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिख रहा हूँ सारी चीज़ें। एनुअल इंस्टॉलमेंट हमने मान लो 100 मान ली, ठीक है। तो ये तो अब 5th ईयर में हो गई, ये तो हम लास्ट में दे ही रहे हैं। अब सपोज़ अगर हम इस पे नहीं देते 4th ईयर पे, तो हमें कितना लास्ट में देना पड़ता? 400 प्लस 5% का इंटरेस्ट है, तो यानी कि 5 आ गया। और देखो ये कितने ईयर पे है? थर्ड ईयर पे। अगर हम थर्ड ईयर पे ना देते तो हमें कितना और देना पड़ता? 2 साल का और 5% इंटरेस्ट प्लस 10। ऐसे ही सेकेंड ईयर पे जो दिया उससे हम लास्ट में देते तो इतना देना पड़ता। और फर्स्ट ईयर पे जो हमने दिया अगर हम वो नहीं देते और उसको लास्ट में ही दे रहे हैं तो हमें इतना देना पड़ेगा लास्ट में। तो ये हमारा क्या आ रहा है? अब डेप्ट आ रहा है। और एक्चुअल में डेप्ट कितना है? इतना। तो बस सिंपली अब कंपेयर कर देंगे, 400 नहीं 500 प्लस में 15 15 30 और 20 50, यानी कि इसकी वैल्यू है हमारी 770। तो यहाँ से 550 की वैल्यू आ गई 770, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 770 डिवाइड बाई 550, तो यानी कि 7/5 टाइम्स। अब देखो मंथली इंस्टॉलमेंट मानी कितनी थी हमने? 100, तो 20 टाइम्स यानी कि 140। मतलब जो हमारी एनुअल किस्त आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 140 की। आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये उससे। क्या कह रहा है? अ कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर 39,000 ऑन कैश पेमेंट और पेमेंट ऑफ रुपीज एज कैश पेमेंट फॉलोड बाय अ 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4200 ईच। व्हाट इज द रेट इंटरेस्ट पर एनम अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान? अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, सपोज जैसे कंप्यूटर था उसकी अमाउंट थी 39,000, 39,000 उसकी अमाउंट थी, और इतनी उसने कैश पेमेंट कर दी। मतलब ये बोला कि भाई मेरे पास अभी 19,000 रुपये तो ये ले रख लो, और जो अमाउंट कितनी बची हमारी 20,000 बची, ये बोला कि इसका जो है ना इसकी मैं किस्त बंधवा लूँगा। अब देखो ये मतलब एक तरीके से उसने उधार लिया उससे, ठीक है।
और जैसे इतनी तो अमाउंट दे दी, अब 20,000 उसकी पेंडिंग रह गई, तो वो उसकी उधार हो गई। अब ये हमारा डेब्ट नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लोन होगा। अब इस पे जो वो इंटरेस्ट देगा फाइनली, और जब ये हमारा 5 मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब 5 मंथ के बाद देगा, तब ये हमारा डेब्ट कहलाएगा। ठीक है भाई। अब देखो, तो देखो और क्या कह रहा है इसमें, जो इंस्टॉलमेंट दी हुई ना, एक इंस्टॉलमेंट वो दे रखी है 4200 रुपये। तो हम देखो इंस्टॉलमेंट को हम कितना मानते हैं, 100, उसकी वैल्यू दे रखी है 4200, यानी कि एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42। ठीक है भाई। और देखो अब हम कैसे करते थे, जैसे 5 मंथ की इंस्टॉलमेंट है तो हम 500 लिखते थे। ठीक है भाई। और प्लस में, जैसे अब देखो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज यहाँ पे मंथली मंथली इनकम वो पूछिए इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंथली, जो रेट होगा वो क्या होगा, हम सपोज X% मान लेते हैं उसको। अब देखो अगर X% मानना, तो X ये तो हो जाएगा जो 4th ईयर का था, ऐसे ही 3rd ईयर का 2x प्लस 3x प्लस 4x, 4 साल का लिख लिया हमने, और 5 साल का पूरा इंस्टॉलमेंट लिख ली। तो हमारा ये क्या आएगा, ये हमारा क्या आएगा, डेब्ट, मतलब प्लस में 336 और 10y। और देखो 1 की वैल्यू 42 थी, तो ये कंप्लीट हमारा क्या आ गया, डेब्ट। ठीक है भाई। अब देखो हमारा कितना था, ये उसने लोन लिया था, अब फाइनली डेब्ट देगा, तो डेब्ट क्या हो जाएगी, उसको हमें एज अ अमाउंट ट्रीट कर लेंगे, मतलब जैसे सपोज ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, और हम कुछ टाइम बाद जो उसको इंटरेस्ट देंगे वो अलग से, तो यानी कि 20,000 प्लस में 20,000 इंटू PRT होता है, पी रेट हमारा, जैसे देखो मंथली तो हमारा X% है, तो हमारा ईयरली क्या हो जाएगा, 12x। ठीक है भाई। रेट हो गया हमारा 12x। ठीक है। इनटू में और क्या था, PRT, टी कितना हमारा 5 मंथ, तो उसके लिए 12 से डिवाइड, और डिवाइड बाय 100। ठीक है। तो 12 से 12 कट, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये आ जाएगा हमारा यानी कि 20,000 प्लस में 5 टू जा 10,000 एक्स। ठीक है। ये हमारा आ गया जो हमने लोन लिया उससे डेप्ट, और ये हमने निकाला है डेप्ट। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों डेप्ट को कंपेयर कर देंगे। 500 प्लस 10y इंटू 42, ये हमारा टोटल डेप्ट आ गया। एक डेप्ट की वैल्यू, एक जो इंस्टॉलमेंट थी उसकी 42 थी, तो ये इसको इक्वल कर देंगे 20,000 प्लस में 1000x। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें, 5 टू ज़ा 10, 5 फोर ज़ा 20, 21 0, प्लस में 420x आएगा यहाँ पे, 42x, एक सेकेंड भाई, 42x इक्वल टू 20,000 प्लस में 1000x। तो यहाँ पे आ गया 1000 हमारा, और उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 580x। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, ये 1000 आएगा भाई। 21,000 में से 20,000 जाएंगे ना, तो 1000 बाई 580, तो इस ज़ीरो से ज़ीरो, यानी कि ये हो जाएगा 50/29। अब देखो ये तो हमारी किसकी वैल्यू आई है, ईयरली रेट की, जो हमने एक्स माना था। अब हमें क्या निकालना है, पर एनम के हिसाब से निकालना, पर एनम वाला इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 5 ज़ा 600, तो 600/29% आ जाएगा। अब देखो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 29 से 20 पे तो कम्प्लीटली चला जाएगा, 580 आ जाएगा, और 20 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 29%। ये हमारा उसका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा फाइनली। ठीक है भाई। थोड़ा सा आपको एक बार समझने में दिक्कत होगी, तो एक बार इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है भाई। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन और करा है इसका फ्रेम, उसको कर लेते हैं, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट इंस्टॉलमेंट वाला एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ दिस मच विल डेप्ट ऑफ दिस मच इन 4 ईयर्स, और X% हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है।
तो अब देखो एनुअल इंस्टॉलमेंट को हम 100 रुपये मानते हैं, उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है 2800, तो एक की वैल्यू आ गई 28। अब देखो हमें डेप्ट दिया हुआ है 13048। अब देखो 4 ईयर का हमें वो किस्त बनवानी है, तो देखो 100 + 100 + 100 + 100, ये तो हमारा रहेगा ही। अब x% का, इस पे तो हम कुछ नहीं बचाते, इस पे x बचाया, इस पे 2x बचाया और इस पे 3x बचाया हमने, ठीक है। अब इन सब का टोटल करेंगे तो 400 प्लस में 6x और 28 से मल्टीप्लाई, और ये हमारा एक्चुअल में डेप्ट आ जाएगा, जो हमारा कितना था 13048। अब देखो 7 से जा रहा है क्या, ये 7 से एक पे गया, 6 60, 56 का 8 और 4 44, 44 का 42 का 7 और 28 4, हाँ जा रहा भाई, 4 आ गया। अब 4 से ही तो ये नहीं कटेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना। 7 और 0, 7 से गया 60 60, 56 पे गया 44 और 28, सही है भाई। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा हमारा, 4 पे गया 16, 4 पे 2 27 बचा, 27 के लिए 6 पे गया और 34, तो 32 पे जाएगा 8, ठीक है, और फिर चला जाएगा 0.5, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो 400 प्लस में 6x इक्वल टू 468.5, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 468.5 माइनस में 400, तो यानी कि 68.5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 68.5, ठीक है भाई। और यही हमें निकालना था हमारा इंटरेस्ट, तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 68.5%, ठीक है भाई। तो इसमें भाई थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ क्या हो रही है, यहाँ पे 6 आएगा, जब हम इसको कैरी जाएगा 42 6 टाइम्स जाएगा, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वही मैं कह रहा हूँ पॉइंट में क्यों आ रहा है। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 पे 26 पे जाएगा तो 24 का 6 और फिर से 24, 466 वैल्यू आ रही है यहाँ पे। एक सेकेंड भाई, 466 आ जाएगा, अब उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 66, तो x की वैल्यू 11, यानी कि 11% हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है भाई। तो आई होप आप इसको समझ गए होगे। आप अगर इसका जैसे क्वेश्चन करोगे तो क्या करना, मान लो आपको 4 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है और 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, और जो डेप्ट है हमारा वो दिया हुआ है 3658, तो आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी, ये आप ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है भाई, ओके।